अब वो उन्होंने खुद आके बोला, उनके हस्बैंड, मतलब यकीन नहीं होता, ऐसा लग रहा है किसी फिल्म की मूवी होगी या कोई स्टोरी है कि भगवान, अभी वो यही कह रही थी कि भगवान तो होते नहीं। सही बात है यार, इतना बुरा होता है, मतलब यकीन नहीं हो रहा कि सेम बंदी के साथ पहली बार हुआ, विदिन 2 साल सेकेंड टाइम ऐसा हो गया, और 2 बेटियां यार, मतलब कपड़े बदल कर जाऊं कहां और बाल बनाऊं किसके लिए। नहीं मान रही है ना, पूरा खाली हाथ धो रही हूँ, सिर्फ सिंक में आधा उतने धोए। दोस्तों आप लोग समझाओ इसको, मेरी बात तो नहीं समझ में आ रही। आधे बर्तन देखो, इतने बर्तन धोए, अभी कमर दुखेगी। तो गुड मॉर्निंग, बना तो लिए चाय, हमारी दीदी का अभी भी वेट कर रहे हैं कि आएगी कि नहीं आएगी। 2 दिन तो हो गए बैक टू बैक नहीं आई है, लेट्स सी आज आती है कि नहीं, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो चाय बना के टोस्ट के साथ तो खा रहे हैं हम। देखो चाय टोस्ट बना ली है, नीचे बैठ के खा रहे हैं नहीं। चलो गीता यार टोस्ट खाएंगे फटाफट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय माता दी। आज का दिन बहुत ही मतलब बुरी तरीके से शुरू हुआ है, बहुत परेशान हो गए आज। पता नहीं क्यों बच्चों ने रात में बहुत परेशान किया, स्पेशली छोटी वाली मीत ने, क्योंकि पता नहीं रात में हम लोग उससे बातें कर रहे थे, गोद में उठा लिया एक एक करके हमने, क्योंकि वो जग रही थी तो उसको आदत हो गई, तो वो गोद में आने के लिए रोने लगी। भैया ऐसी आदत हम नहीं दे सकते उसको, तो रात में भी यही, मम्म नहीं पीना है लेकिन गोद में आना है। और फिर दीदी की तबीयत खराब होगी, रोटी और बर्तन के लिए जो दीदी आती हैं। अरे यार अब आप लोग कहते हो किसी और करो, मैंने पहले भी बर्तन के लिए रखा है। मैं एक्चुअली किसी को डांट नहीं पाती हूँ, बोल नहीं पाती हूँ, तो वो फिर उसका सब फ़ायदा उठाते हैं, तो कोई मतलब नहीं है। और अभी मैं आटा नहीं गूंथ सकती, मेरी उंगलियों में बहुत दर्द है। ये जो पिछली डिलीवरी के पेन है, पिछली डिलीवरी में भी कोई केयर नहीं मिली थी, उस वजह से इतना बॉडी में पेन है, इतने तक गुस्सा आती है अपने ऊपर, उस वजह से इस बार बहुत ज़्यादा पेन है। मैं क्या करूँ, अब देखते हैं खाने का क्या करेंगे। वैसे चावल वगैरह तो अभी खाते नहीं है, मैं भी नहीं खा रही हूँ, लेकिन पोहा तो बनाना पड़ेगा क्योंकि गीत को भी भूख लग रही है और मालवा जी और मुझे भी। तो ये हमारे मास्टर शेफ है जो क्या बनाए, पोहा बनाएंगे। और हाँ अच्छा वो आप ही ले आए सरसों का तेल, क्योंकि अभी तक तो मैं ऑलिव ऑयल से करा रही थी, वो गर्मी थी, लेकिन मुझे दर्द इतना ज़्यादा है कि इसको मुझे गर्म करना पड़ेगा। मेथी दाना, अजवाइन, मान लीजिए अजवाइन कहाँ रखी, मुझे मिल ही नहीं रही घर में। मेथी दाना तो ये रहा, मुझे अजवाइन भी निकाल के दे दो, मैं मालिश कराऊँ तो मेरे हाथ पैर दुखना बंद हो, तो और काम कर पाए। गला दिया और थोड़ा और पानी डाल के एक बार वो गला दो। पानी नहीं, क्वांटिटी ठीक है। तो अभी बना रहे हैं पोहा, आलू डाल दिए थोड़ा सा, उसमें क्या होता है पेट भी भरा जाता है। और अभी आलू हुए नहीं है, हो गए, बन तो गया है, पता नहीं कैसा बना होगा, नमक कम है कि ज़्यादा है कि हल्दी ज़्यादा है। दिखने में तो बहुत गंदा दिख रहा है, टेस्ट में पता नहीं कैसा होगा। इधर रचना फ्रेंड बच्चों को दवाई पिला दी है, तेल लगा दिया, अब बस इन्हें स्पंज बात करानी है। अब मैं फाइनली सोच रही हूँ, अब मैं जो खाने के लिए दीदी रखी थी सब्जी, तो मालवे जी ही बना रहे थे उनको हटा ही देते हैं। ठीक है उनको पैसों की ज़रूरत है, पर हमारी भी स्थिति सही नहीं है, और हम लोग अब वो 3-3 दिन तब किसी कोई भी रीज़न हो, अगर वो छुट्टी ले रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने अभी ग्रुप में डाला है। बर्तन के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं तो सच में बिल्कुल नहीं कर सकती, मालवे जी के तक करेंगे रोज़, मेरे तो मतलब चाह के भी मैं नहीं कर सकती। खाना भी अभी ये रोज़ बना रहे हैं, कई लोगों को लग रहा होगा हस्बैंड इतना कर रहा है, मैं नहीं कर रहा है, मैं कर ही नहीं सकती, मेरे हाथ पे बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। और ऑफिस जाना, यहाँ करना, रात में भी हेल्प करना, तो इनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं खुद होती तो मैं परेशान हो जाती। तो मेड रख लेते हैं बर्तन के लिए, बाकी अब देखते हैं खाने का। आज तो आंटी से मंगा लिया मैंने फ़ोन कर दिया आंटी को कि टिफ़िन ले आएंगी वो, क्योंकि 2-3 दिन से भी आप ही बना रहे थे। अब देखते हैं। मेरे हाथ का अच्छा नहीं लग रहा, मतलब अच्छी वाली बात नहीं यार, थक रहे ना, टाइम पे ऑफिस जाओ, फिर आते हो, फिर रात में भी बनाते हो, तो फिर क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो बच्चों के लिए तो कर रहे हैं यार, हल तो फिर क्या वहाँ सफर करोगे ऑफिस में, कुछ ना कुछ हल तो निकालना ही पड़ेगा ना। अब दीदी को मैं मना ही कर दूंगी, आप मत ही आओ। बर्तन मेन है, बर्तन के लिए जैसे जैसे करते हैं, और खाने का अभी तो दाल देखते हैं क्या होता है खाने का, मेरे को भी तो आज तो आंटी आ रही है, देखते हैं। हमारी दोनों गुड़ियों की मालिश हो गई है, सोकोल्ड मालिश, हम नहाएंगे। फिर मैं रात को खूब जागे हैं, ये दोनों ने खूब मस्ती करी रात भर। अब थोड़े बहुत बड़े हो गए इसलिए हैं। नो नाई, आपको नाई नहीं करना क्या? इससे दोस्तों के बाल कटाना चाहिए, आप लोग सजेस्ट करो किस प्रकार के बाल कटाना चाहिए, थोड़ा सा कमेंट करके। नहीं बॉय कट मुझे पसंद नहीं यार, इसलिए नहीं कटवाए थे मैंने। नहीं यार छोटी मोटी क्या मतलब यार। दोस्तों कमेंट कर देना कैसे, मुझे लगना चाहिए बड़े बाल लड़कियों को अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगती हैं। हाँ बात ये कि अपन रख नहीं पा रहे इसको भी।
क्या पढ़ाई कर रहा है? शर्मा गया। अच्छा पढ़ाई करो। सॉरी बैठा कहाँ? ये तो देख सोफे के ऊपर बैठा है। तो दोस्तों यहाँ पे ये है सरसों का तेल है, उसमें मैं डाल रही हूँ मेथी दाना और अजवाइन थोड़ी सी, क्योंकि मुझे आपको मैं जैसा बताया मुझे बहुत ज़्यादा पेन है, तो ये कहते हैं कि सरसों के तेल में मेथी दाना डालो तो ये पेन खींच लेता है। तो मालिश वाली दीदी आ गई है, मुझे मालिश करानी है। और ये दशमोरा रिस्ट मैं तो पी ही ना पाऊँ अगर मालवे जी ना हो तो, क्योंकि वही मुझे सुबह शाम ला के देते हैं, चाहे मैं कोई भी काम कर रही हूँ तो ही मैं पी पाती हूँ। अभी कमज़ोरी गई नहीं है, पता नहीं कब जाएगी। चलिए मालिश करवा लेते हैं। ये गर्म हो जाए, इसे बॉटल में भर लूँगी फिर। इतनी हिम्मत नहीं रहती कि हुआ। दोस्तों मैं अभी स्नैपी गर्ल्स की सपना चौधरी का वीडियो आया था, वो ही देख रही थी। मुझे याद है नीमच में थे मालवे जी ने तब मुझे बताया, बट क्योंकि मैं उनकी हिस्ट्री जानती थी और वो एमपी से ही हैं तो थोड़ा बहुत, तो मुझे वही लग रहा था शायद झूठ है, किसी ने फेक फैलाया, पहले हस्बैंड का किया होगा। बहुत ज़्यादा आ रहे थे फीड में भी वीडियोस, पर अब वो उन्होंने खुद आके बोला उनके हस्बैंड, मतलब यकीन नहीं होता, ऐसा लग रहा है किसी फिल्म की मूवी होगी या कोई स्टोरी है कि भगवान, अभी वो यही कह रही थी कि भगवान तो होते नहीं। सही बात है यार, इतना बुरा होता है, मतलब यकीन नहीं हो रहा कि सेम बंदी के साथ पहली बार हुआ, विदिन 2 साल सेकेंड टाइम ऐसा हो गया, और 2 बेटियां यार, मतलब बेटा बेटी वाली बात नहीं, बच्चे हैं, मतलब लाइफ कितनी अच्छी थी। मैंने उनके बहुत वीडियोस देखे यार, लाइफ कितनी अच्छी थी, एक इतने बड़े दुखों के पहाड़ से वो क्रॉस करके बाहर निकले थे और फिर हो गया। सच में लग रहा है भगवान ने ऐसा क्यों किया। मतलब मैं इमेजिन कोई नहीं करना चाहता ना कर सकता है, जो उनके ऊपर दुख है वो नहीं यार। हम कह भी रहे हिम्मत रखो, वो कह रही हैं कि हिम्मत तो आएगी, अपने आप आएगी, मतलब मेरे लिए तो वो लाइन कहना भी बहुत छोटा लगा कि हिम्मत रखना, क्योंकि इतना बड़ा दुख 2 बार झेलने के बाद बस यही है, भगवान है अगर कहीं तो यार ऐसा क्यों किया है, तो सच में उनको हिम्मत दे, अपनी बच्चियों के लिए लाइफ को आगे बढ़ा सके। गम तो ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगी, बट जो भी है यार, मतलब अच्छा तो नहीं हुआ कुछ भी कहना, मतलब इतना बड़ा दुख है उनकी लाइफ का कि मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ भी कहना बहुत छोटी सी बात हो जाएगी, पर दिमाग से वो चीज़ मेरे भी नहीं जा रही है। मतलब वही रिपीटेडली, मैं वीडियो भी 2-3 बार देख लिया, रिपीटेडली वही चीज़ दिमाग में चल रही है जब से हुआ है कि ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने इतना बुरा क्यों किया बच्चियों के साथ। वो चेहरा, छोटी वाली बेटी का चेहरा बिल्कुल राजवीर जी से मिलता है, तो बड़ा यही है, भगवान हिम्मत दे अपनी बच्चियों के लिए, वो लाइफ को आगे बढ़ाए। और ये भी कहना बहुत छोटी चीज़ होगी कि हमारी कभी ज़रूरत हो तो हम खड़े हैं आपके साथ, मतलब कोई भी उनके दुख को कम नहीं कर सकता, उनके हस्बैंड की जगह नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी एज एन ऑडियंस कह लो, एज अ फ्रेंड कह लो, मैं यही कहूँगी सपना हम तुम्हारे साथ हैं, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो यार भागे चले आएंगे, वो नहीं है, भगवान बस आपको शक्ति दे। मुझे बार बार यही लग रहा है कि कुछ भी कहना उनके लिए बहुत तुच्छ सा होगा, इतना बड़ा दुख नहीं देना था भगवान को, किसी को ना दे, किसी के साथ ना करे भगवान। तो निकलते हैं ऑफिस के लिए, थोड़ी सी मैंने हुलिया सही कर लिया है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था खासकर दाढ़ी का, तो निकलते हैं ऑफिस, मजबूरी जाना पड़ेगा। जैसे आपको पता है, बार बार एक ही बात नहीं बता सकते कि क्यों जा रहे हैं, बच्चे छोटे और घर में कोई नहीं, तब भी तो जाना पड़ेगा। और अभी तक हमारे जो हंट स्टार्ट हुआ है बाई नहीं काम वाली बाई का, उसमें 2 बाई अभी आके जाके देख चुकी हैं, मगर रचना मतलब अभी हम लोग वो नहीं किया है, और क्योंकि वो तो जम नहीं रही, तो अब देखते हैं वो 2-3 आने वाली हैं, देखते कर पाते हैं कि नहीं, क्या हमने गलत डिसीजन लिया उनको निकालना, जो एग्जिस्ट निकाला हमने नहीं है, उन्हीं ने खुद ने बोल दिया कि 3-4 दिन नहीं आ सकती, और आप चाहो तो दीदी किसी और को देख लो, क्योंकि मैं बहुत बीमार हूँ। अब यार अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता ही होगा कि पूरे 8 महीने 8.5 महीने की जो जर्नी थी प्रेगनेंसी की, उसमें बाई ने बहुत छुट्टी ली, एक हफ्ते 10-10 दिन की छुट्टी लिया। हमने उनको बोला था, रिक्वेस्ट करा था, लेते समय यही कहा था कि दीदी आप मत छुट्टी लेना, क्योंकि रचना प्रेग्नेंट है, ट्विंस हैं और बहुत प्रॉब्लम आती है, आप अगर छुट्टी लोगे तो। फिर भी शादी में जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, समय बच्चों के समर हो रहे हैं, दिवाली है, तो ये अभी भी यही हाल है, हो सकता है समर वेकेशन हो, बच्चों के तो कहीं गए हों घूमने, अभी तो कह रहे हैं कि तबीयत ख़राब। अब देखो यार, ये तो बहाने हैं, हम भी कहीं जॉब जाते तो पैसे कटते हैं, और फिर अगर कंटिन्यू नहीं होते हैं तो फिर वो भगा देते हैं।
तो हमको दूसरा तो ढूंढना पड़ेगा। सिर्फ अभी बर्तन वाले कोई देख रहे हैं, किसी अच्छी दीदी मिल जाए जो साफ से मांजे, सफाई से मांजे, ऐसा ना हो कि उसमें साबुन लगी रह जाए। तो देखते हैं। और अभी 2-3 आने वाले, मैं तो जा रहा हूँ ऑफिस। रचना विल इन्फॉर्म यू। ठीक है कि रचना, व्यायाम, बाय, ध्यान रखना जय माता दी, और खाना खा लेना। रचना ने कटहल मूवी देखी जब से नेटफ्लिक्स पे, उसका मन कर रहा है कटहल खाने का। लेके जाता हूँ, बताएगा कौन, देखते हैं। अभी तो भाई आ ही नहीं रही है। इतना हो जाएगा 2 लोग के लिए तो है ना भाई साहब, क्यों बहुत है और क्या। तो वापस आ गए घर। देखो बाल की हालत खराब हो गई। आज हेलमेट लाना भूल गया था ले जाना, नीचे तुरंत अब याद आई थी। वैसे आपको पता ही, अगर आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हो तो मैं रोज ही हेलमेट ले जाता हूँ। आज कुछ इंसिडेंट हुआ कि कुछ एक पुलिस वाले भाई साहब कुछ पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, तो मेरे कुछ वर्ड एक्सचेंज हुए हैं। घर चल के बताते वर्ड एक्सचेंज हुए, क्योंकि मुझसे देखा नहीं जाता और मैं बोलने में देर नहीं करता। अगर गलत है तो गलत बोल देता हूँ मैं, चाहे सोसाइटी में हो चाहे कहीं पे भी हो, क्योंकि भाई साहब गलत कर रहे थे, मिसबिहेव कर रहे थे, इसलिए। चलो घर आ गए। पहले सामान लेकर आए हैं, बहुत सारा सामान है। रचना रोज़ सामान लिखवाती है, खासकर कटहल। रचना के लिए कटहल। गेट तो खोलो मैडम, गर्मी बहुत लग रही बाहर। ऐसा है कि अंदर कौन से हैं? नो टीवी। टीवी बंद करिए रचना अभी। बेटा इसमें सामान रखा है बहुत सारा। हाँ कटहल लेकर आए भाई साहब, आपके लिए कटहल लेकर आए। 2 मिनट रुको बेटा। बुक नहीं लाए बेटा, सॉरी बुक नहीं लाया ना बेटा। रोज बुक कहाँ से लाऊं मैं, दुकान थोड़ी है स्टेशनरी की यार। और आप पढ़ते भी नहीं हो, कितनी सारी बुक लेकर आए। ये पढ़ती नहीं है आजकल, पता नहीं वो पहले तो रोज। हाँ ये देखो ढेर लगा रखी है आपने, दुकान लगा रखी है। नहीं कोई बुक नहीं। तो दोस्तों ये हुआ कि वो पुलिस वाले भाई साहब की रॉयल एनफील्ड बुलेट के आगे पीछे मेरी गाड़ी खड़ी थी। ये आपकी दवाई सुप्रा कॉल वगैरह, तो वो थोड़ा बदतमीज, अरे इसको हटाओ। अच्छा। तो मैं सर थोड़ा सा तमीज में, आप ऑफ ड्यूटी ऑन ड्यूटी मुझे नहीं पता, कर ऑफ ड्यूटी बोला आपने यार। कौन तरीका होता है, पावर कलर मैं वर्दी में था तो, क्योंकि देखो 2-3 गलतियाँ थी। मैंने उनको देखा, एक तो जिस सब्जी वाले से मैं सब्जी ले रहा था उन्होंने ली, तो वो उसको पैसे शायद नहीं दिए, मैंने तो नहीं देखा। और वो पन्नी खासकर पॉलीथीन यूज़ कर रहा है, 2-2, 3-3, 5-5 भर के लिए। लेकिन आपने लड़ाई नहीं करी। मैंने देखो, मैंने देख रहा था मैं, और अपन से कोई नहीं बोलता, अपन को क्या फ़र्क पड़ता। पॉलीथीन यूज़ कर रहा है तो एक तो बीइंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और MP गवर्नमेंट का नियम है कि हम पॉलीथीन कैरी बैग को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, तो वो एक तो लीगली लेके जा रहा है। और एक मिसबिहेव पावर का, मैंने बोला सर आप ऑफ ड्यूटी ऑन ड्यूटी मुझे नहीं पता, मगर आप ऐसी बात नहीं करेंगे। क्या बोले? कुछ नहीं किया, आप फिर हटाइए उनको। सर मैं कैमरा तो ऑन नहीं था, पर उसको लगा कि जिस प्रकार से बात करी मैंने, कहले नहीं आप हटाइए इसको, मुझे जाना है। तुमने मैं भी चाहिए हूँ, उनसे रहने आए हुए हैं। तो मैं ये बता रहा था कि कैसे वो सिर्फ पावर का, ऑफ ड्यूटी हैं तो भी नहीं करना चाहिए, ऑन ड्यूटी तो क्या सब्जी खरीदने के पैसे दे रही गवर्नमेंट। एक तो कैरी बैग आप पॉलीथीन यूज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अगेंस्ट। हेलमेट नहीं था भाई साहब के पास, हालांकि तो मेरे पास भी नहीं था, मगर वो तो भाई साहब का नहीं था। रॉयल एनफील्ड चला रहे हैं, सोचो। तो इतना हुआ वर्ल्ड एक्सचेंज। मैं ये आपको बताने का ये वजह था कि पावर का गलत यूज़ नहीं करना चाहिए किसी को भी। मैं कपड़े बदलने जाऊं कहाँ, मैं बाल बनाऊं किसके लिए। तो कोई भी काम वाली दीदी आई नहीं मेरे जाने के बाद, तो बर्तन वैसे के वैसे ही रखे हैं। थोड़ा किचन में साफ कर देती हूँ, बाद में देखिए ना, बर्तन धोना। कल कौन सा चमत्कार होएगी, या फिर अवतार ले लेगी नारद मुनि का, अंतर ध्यान हो गया है कि धोना तो अपन को ही पड़ेगा ना। छोड़ो 4-5 दिन दुख दर्द पीड़ा सब एक साथ हो रहा है। मना कर रहा हूँ ना, मत धो बर्तन। रखने के लिए कर रही हूँ यार, सिर्फ प्लेटफॉर्म साफ करने के लिए कर रही हूँ। तो मैं 10 मिनट रुक जाना, कहाँ को जाना है सब लोग मिलके। तो अभी खांसी चल रही, देख लोग क्या कहेंगे फिर। मैं फ्री हूँ तो मुझे प्लेटफॉर्म साफ चाहिए, मुझे प्लेटफॉर्म गंदा। तो कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है तेरे को? 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर प्लेटफॉर्म गंदा कर। कुछ और से समझ में नहीं आती है यार, प्लेटफॉर्म साफ करना है। यहाँ बंद नहीं रहा, खड़े होते, खांसी चल रही अलग। ये तो लोग काम कर रहा हूँ लैपटॉप में, तो पहले कर लेते हैं। मान रही है ना, पूरा खाली हाथ धो रही हूँ, सिर्फ सिंक में आ जाए उतने धोए। दोस्तों आप लोग समझाओ इसको, मेरी बात तो नहीं समझ में आ रही। आधे बर्तन देखो, इतने बर्तन धोए, अभी कमर दुखेगी, बच्चों को फीड नहीं कर पाएगी, तो गुस्से में माँ फिर जानू सिंक में आ जाए उतने धो। देखो प्लेटफॉर्म एटलीस्ट साफ, गैस देखो एटलीस्ट ये तो साफ रहे। ये क्या अचार डालेंगे अगर कुछ हो जाएगा तुमको तो? हैं बोल इधर। खाना बनाओ तो चलो ढंग से
दिखे प्लेटफॉर्म यार मालूम नहीं। तो भैया और एक हफ्ते की बात है यार, थोड़ा क्या सही होगा, इतनी दर्द है मुझे, मैं बता नहीं सकती। फिर अभी हम क्या कह रहे दर्द अरे नाम के धोए थोड़ा थोड़ा तो करना ही पड़ेगा ना, इतना दर्द है कि 1-2 हफ्तों में नहीं जाएगा, महीनों लगेंगे इसको। दोस्तों आप लोग समझाओ कि नहीं होशियार बने, जैसी किस्मत होती है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। किस्मत के हिसाब से चलना पड़ेगा, किस्मत अपने हाथ से लिखी जाती है और बदली जाती है, समझे। तीनों बच्चों के सामने डांट खाएगी पापा से, गीत पापा को डांट खाना है, मम्मी नो नो, मम्मी नो कर दो, गीत मम्मी को बनाना है तो बना देंगे ना यार। तो दोस्तों ये बेसन का चीला हल्का सा आपको जला हुआ लग रहा है, पर जला नहीं है, वो रह गया है। गीत और गीत के पापा के लिए यही बनाया है। मैं तो बेसन नहीं खा सकती क्योंकि अभी नहीं खाते हैं, और सुबह रोटी सब्जी खा ली थी तो हैवी हो गया। अभी मैं लड्डू दूध पी लूँगी तो हो जाएगा, क्योंकि अब मालवा जी भी थक गए। मैंने कहा क्या मतलब है शाम को आटा गूँथने का, और मैं गूँथ नहीं सकती, मेरे उंगलियों में बहुत दर्द रहता है। तो देखते हैं अब कल से क्या नया स्ट्रगल स्टार्ट होता है, खाने का भी, बर्तन का भी। आधे बर्तन मालवा जी बना जरूर कर रहे थे, और मैंने ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं धोए, पर हाँ ये हो गया प्लेट, मतलब आधे धुल गए तो आपके लिए कम रहेंगे। आप भी तो थकोगे ही ना, कोई सेंस नहीं। तो खा लो आप दोनों खाना, फिर मिलते हैं थोड़ी देर से।